प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के प्रथम पाठ मातृभूमि नमः। मातृभूमि को नमस्कार। यह आमोदिनी पुस्तक से लिया गया पाठ है। आमोदिनी पुस्तक उत्तराखंड राज्य की कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। अर्थात मातृभूमि, हे मातृभूमि, संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। दो बार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः, ऊर्ध्वतस्ते नमश्च अधस्ते नमः। अर्थात अग्रतः, अग्रतस्ते होता है अग्रतः, अग्रह अग्रतते, अग्र आगे से, नमः नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें आगे से नमस्कार है। पृष्ठ, पृष्ठ होता है पीछे, ते पीछे से नमः नमस्कार है। ऊर्ध्वतस्ते, ऊर्ध्वतः ऊपर से नमस्कार है। च अपि अध, अध होता है नीचे, नमस्कार है, नीचे से नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, ऊपर से नमस्कार है, नीचे से नमस्कार है। वामतस्ते नमो दक्षिणे ते नमः। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। अर्थात वामतः ते, वामतः, वामत होता है बाएं, बाईं ओर से नमस्कार, नमो नमस्कार है। दक्षिणे ते नमः, दाईं ओर से नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें बाईं ओर से नमस्कार है। दक्षिणी ते नमः, दाईं ओर से नमस्कार है। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। मातृभूमि तुम महान हो, तुम्हें हर ओर से नमस्कार है, चारों ओर से नमस्कार है, हर तरफ से नमस्कार है। ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। ते वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। अर्थात ते गिरिभ्यो, गिरि होता है पर्वत, पर्वतों को ते, हे मातृभूमि तुम्हारे पर्वतों को नमस्ते, तुम्हारे पर्वतों को नमस्ते, तुम्हारे पर्वतों को भी नमस्ते, यानी कि तुम्हारे पर्वतों को भी नमस्कार है। नदीभ्यो नमः, तुम्हारी नदियों को भी नमस्कार है। ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। हे मातृभूमि तुम्हारे पर्वतों को नमस्कार है, तुम्हारी नदियों को नमस्कार है। ते वनेभ्यो नमः, तुम्हारे वनों को नमस्कार है। जनपदेभ्यो नमः, और तुम्हारे जनपदों के लिए भी नमस्कार है। तुम्हारे जिले गांव सभी को नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें हमारा नमस्कार है। ते कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। हे मातृभूमि तुम्हारे कणों को नमस्ते, तुम्हारे कणों को नमस्कार है। अणुओं को नमस्कार, अणुभ्यो नमः, अणुओं को नमस्कार है। हे मातृभूमि, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि तुम महान हो, तुम्हें हर प्रकार से हमारा बार बार नमस्कार है।
अब ये तो था इसका हिंदी अर्थ। अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं पाठ के नीचे, तो आप इनको देख सकते हैं। मातृभूमि का अर्थ होता है हे मातृभूमि। ये संबोधन किया गया है, संबोधित किया गया मातृभूमि को, तो संबोधन चिन्ह का प्रयोग भी इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नमः होता है नमस्कार। अग्रतस्ते अग्रतः ते, आगे से तुमको नमस्कार है। और पृष्ठतस्ते पृष्ठतः ते, पीछे से तुमको नमस्कार है। अब इसमें ऊर्ध्वतस्ते ऊर्ध्वतः ते, ऊर्ध्व ते, ऊपर से तुमको नमस्कार है। और अधः, नीचे से नमस्कार है। वामतः, वामतः, बाएं से नमस्कार है। और गिरिभ्य होता है पर्वतों को नमस्कार है। नदीभ्य, नदियों को नमस्कार है। और वनेभ्य, जंगलों को, ये सभी को नमस्कार किया गया है यहाँ पर। जनपदेभ्य, गांव को, जनपद, जिले, इसको हम जनपद बोल सकते हैं। कणेभ्य होता है कणों को। और अणुभ्य होता है अणुओं को नमस्कार है। तो ये इसके शब्दार्थ। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न में। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न में पहला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 1, वंदनाम साभिनीयम सस्वरम गायत। इस वंदना को अभिनय के साथ स्वस्वर गाना है। तो उसको विद्यार्थी कक्षा में अभिनय के साथ सस्वर इसका गायन हम करवाएंगे। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है, पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब हमारी जैसे पंक्ति है, अग्रतस्ते नमः, तो इससे आगे क्या आएगा? तो इसमें आएगा पृष्ठतस्ते नमः। मातृभूमि नमो, मातृभूमि, क्या आएगा इसमें? तो यहाँ पे आपको ये हमारी जो पंक्ति है वहाँ से इसको लिख सकते हैं हम। तो ते नमस्ते और अणुभ्यो नमः, तो इसमें क्या आ जाएगा? ते किसको नमस्कार किया गया है इस पंक्ति में? तो आप ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, ते कणेभ्यो शब्द आएगा इसमें। कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। तो इसी प्रकार से जब हम अगले उसमें चलेंगे, क्या हो जाएगा? ते गिरिभ्यो नमस्ते और नमः। तो गिरिभ्यो वाले अब हम पंक्ति देखेंगे, क्या है? ते गिरिभ्यो और नमस्ते नदीभ्यो, ये हम यहाँ पे नमः हम इसको भर सकते हैं। तो अब ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। चित्राधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। चित्र पे आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमको लिखने हैं। ये प्रश्न है, पूर्वश्याम दिशि का उदेति। पूर्व की दिशा में कौन किसका उदय होता है? तो सूर्य का उदय होता है। ये यहाँ पे सूर्य दिखाई दिया है, तो सूर्य आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। शरदस्य उत्तरत किम अस्ति। शरद ये जो है, ये बालक जिसका नाम है शरद, तो इस शरद के उत्तर दिशा में क्या है? और फलानि कुत्र सन्ति, फल कहाँ हैं? ये फल आप दिखाई दे रहे हैं। और शरदः पूर्वतः किम किम अस्ति। शरद के जो पूर्व में जो है वो क्या क्या है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो ये हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। हम प्रश्न संख्या 2 में आए थे। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा है, पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। पंक्तियों की रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो ये यहाँ पे ये भरा है, मातृभूमि नमो मातृभूमि, ये इसमें भर देंगे। ते कणेभ्यो, ये यहाँ पे भर देंगे। ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, ये यहाँ पे रिक्त स्थानों में पूर्ति कर देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो चित्र पे आधारित हम अभी बात कर रहे थे, उस प्रश्न में हम चलेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, पूर्वश्याम दिशि का उदति। पूर्व दिशा में क्या उदय होता है? तो पूर्वश्याम दिशि सूर्य उदेति, सूर्य का उदय होता है। तो आप इसको सूर्य भी लिख देंगे तब भी
चलेगा। शरदस्य उत्तरतः किम अस्ति, शरद के उत्तर में क्या है, तो शरद के उत्तर में जो है वो कंदुकम है, तो आप इसका उत्तर कंदुकम लिख सकते हैं। गेंद उसके उत्तर में दिखाई दे रही है, उत्तर दिशा में उसके शरद के उत्तर दिशा में आपको गेंद ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, बॉल जिसको बोलते हैं आप, तो ये बॉल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उत्तर में उसके वामत दिशा में क्या है और दक्षिण में क्या है, ये आपको यहाँ पे चित्र से दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये अगला जो प्रश्न है, फलानी कुत्र संति, फल कहाँ है, फलानी दक्षिणतः, दक्षिण साइड में है। तो उत्तर में तो हमारे उत्तर में क्या था, कंदुक, गेंद, बॉल जिसको बोलते हैं, और फल आपके थे दक्षिण दिशा में, तो ये आप लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, शरदस्य पश्चिमतः किम अस्ति, शरद के पश्चिम दिशा में क्या है, तो शरदस्य पश्चिमतः पुस्तकम अस्ति, शरद के पश्चिम में पुस्तक है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उचित मेलनम कुरुत, तो ये हम पुस्तक में हम देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4, उचित मेलनम करना है, इनको मिलाना है। तो माता को जननी भी बोलते हैं, गिरी पर्वत, नदी को सरिता बोलते हैं, और वनम वन को कानन भी बोलते हैं, काननम इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हैं, या जिसका जो उत्तर है उसको सामने उसके लिख सकते हैं। जैसे माता है तो माता के सामने हम यहाँ पे जननी भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम सीधे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मिला भी सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या जो 5 है वो विलोम जो शब्द हैं उनको लिखना है, शब्दों के विलोम लिखने हैं। जैसे माता का हो गया पिता, अग्रत का पृष्ठत, अग्रत का पृष्ठत, और ऊर्ध्व का अधा, और वामत का होगा दक्षिणत, वामत का हो गया दक्षिण, बाएं और दाएं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। हमारा जो प्रश्न संख्या 6 है, उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तित, उदाहरण के अनुसार इनको संबोधन में बदलना है। जैसे कि चंद्र, चंद्र है तो ये जब इसमें हे लगा देंगे तो ये और इसको क्या बन जाएगा, हे चंद्र, तो ये संबोधन हो जाएगा। चंद्र का हे चंद्र, और ये संबोधन चिन्ह जो है ये लगाना जरूरी है, तभी ये संबोधन बनेगा। जैसे रामः, तो हे रामः संबोधन चिन्ह लगाएंगे। छात्राः, हे छात्रा संबोधन चिन्ह लगाएंगे। शिष्यः, हे शिष्यः संबोधन चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हे और संबोधन चिन्ह का प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं। जब हम स्त्रीलिंग में छात्रा आया तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, हे तो उसको छात्रा को छात्रे प्रयोग करके तब संबोधन चिन्ह लगाएंगे। जैसे लता हो गया तो हे लते, बाला हे बाले, प्रियंवदा हे प्रियंवदे। तो ये इसका ध्यान रखेंगे आप कि जैसे पुल्लिंग है, पुरुष है, तो उसको तो आपने हे चंद्रा संबोधित चिन्ह लगा के कर दिया, लेकिन जब आपका स्त्रीलिंग शब्द आएंगे तो उसमें हे छात्रे, हे लते, हे बाले, हे प्रियंवदे का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है, उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, उचित पदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। अब यहाँ पे शब्द दिए रखे हैं छांटने के लिए, तो परोपकार भवति, तो इसमें ये पुण्यस्य और पुण्याय दो शब्द दे रखे, तो हम यहाँ से पुण्याय को लिया है और यहाँ पर ये पुण्याय इसमें भर दिया। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से आप कर लेंगे। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम ददाति, प्रधानाचार्य छात्रों को क्या देता है,
पारितोषिक, उनको पुरस्कार देता है, तो पुरस्कार देता है। अब आगे है तत्र ते देवेभ्यः पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो वहाँ वे देवेभ्य होता देवताओं के लिए, पुष्पाणि अर्पयन्ति पुष्प अर्पण कर, देवताओं को पुष्प अर्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं उनको। माता बालकाय मोदकम ददति, तो बालक के लिए क्या देती है, मोदक देती है माता। अगला जो है यथा योग्यम योजयत, इनको मिलाना है। तो जैसे कि यहाँ पे दीपक का काम होता है प्रकाश करना, लाइट, दीपक, तो ये हो जाएगा प्रकाश, प्रकाशाय। और क्रीडनकम होता है खेलना, तो हो जाएगा खेलनाय। और धनम, धन दान के लिए होना चाहिए, तो दानाय। दुग्धम, दूध से पोषण होता है, तो पोषणाय। और परोपकार से करने से पुण्य मिलता है, तो परोपकार का हो जाएगा पुण्याय। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे। और अभी हम इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में अगले पार्ट को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।